Subscribe my channel and for anatomy lectures you can subscribe Anatomy Sam Shabir. अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक। आज जो हम टॉपिक लेंगे अपने चैनल पे वो हम लेंगे सिरोसिस ऑफ लिवर और लिवर सिरोसिस, सिरोसिस ऑफ लिवर। अब जो ये सिरोसिस ऑफ लिवर होता है ये क्या होता है? एक्चुअली दिस सिरोसिस ऑफ लिवर इट इज़ अ क्रोनिक डिजेनरेटिव डिजीज। इट इज़ अ क्रोनिक डिजेनरेटिव डिजीज, क्रोनिक डिजेनरेटिव डिजीज, डिजेनरेटिव डिजीज। What does this mean chronic degenerative disease? Actually, degenerative disease वो disease होती है जिसमें simply होता है there is a deterioration of tissue. टिश्यू जो होता है वो डिटोरेट होता है and loses its functional capacity. अब फिर से बोलूँगा, जो सिरोसिस ऑफ लिवर होता है ये होती है एक डिजेनरेटिव डिजीज। सिंपली इसमें जो लिवर का टिश्यू होता है वो डिटोरेट होता है एंड दैट लूजेस इट्स फंक्शनल कैपेसिटी। अब सिरोसिस ऑफ लिवर में क्या होता है, इसमें जो नॉर्मल लिवर सेल्स होते हैं, नॉर्मल लिवर सेल्स जिनको हम बोलते हैं हेपेटोसाइट्स, जिनको हम बोलते हैं हेपेटोसाइट्स, दीज हेपेटोसाइट्स आर डैमेज्ड and these damaged hepatocytes they are replaced by scar tissue or fibrosis. Simply, hepatocytes are replaced by scar tissue or fibrous formation. अब सिंपली हमने यहाँ पे क्या बोला, scar tissue replaces normal hepatocyte, और we can say जो fibrous formation है that replaces hepatocyte, or we can say liver cell, or we can say this scar tissue replaces healthy liver tissue. इससे क्या होगा, जब भी scar tissue बन जाएगा किस में, scar formation बन जाएगा किस में, लिवर में, that will simply do one thing, that will block the blood supply or blood flow to the liver. अब कॉमन सेंस, अब जब लिवर को ब्लड फ्लो ही नहीं पहुंचता है दैट मीन्स लिवर इज अनएबल टू फंक्शन प्रॉपरली, दैट वी कॉल एज दैट इज हेपेटिक इनसफिशिएंसी, हेपेटिक इनसफिशिएंसी। मैं फिर से रिपीट करूंगा, जो सिरोसिस ऑफ लिवर होता है ये क्या होता है, ये होती है एक क्रोनिक डिजेनरेटिव डिजीज। मीन इसमें जो लिवर का टिश्यू है दैट डिटोरेट होता है, ठीक है, एंड लूज करते हैं अपनी फंक्शनल कैपेसिटी। अब जो नॉर्मल लिवर सेल्स होते हैं और हेपेटोसाइट्स और लिवर टिश्यू, दैट लिवर टिश्यू, नॉर्मल लिवर टिश्यू इज रिप्लेस्ड बाय स्कार फॉर्मेशन और वी कैन से फाइब्रस। ठीक, उससे क्या होता है, वो ब्लॉक करता है हमारे किसको, ब्लड फ्लो को। जो ही किसी सेल और किसी टिश्यू में ब्लड नहीं पहुंचेगा दैट सिंपली मीन्स दैट विल लूज इट्स फंक्शनल एबिलिटी। इस तरह जो ये लिवर होता है ये लूज करती है क्या, अपनी फंक्शनल एबिलिटी। नाउ वन मोर थिंग, अब आपको पता है कि जो नॉर्मल लिवर सेल है दैट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय स्कार फॉर्मेशन। ठीक, नाउ व्हाट विल हैपन मींस देयर इज टोटली ब्लॉकेज ऑफ द ब्लड। नाउ वन मोर थिंग, गॉड हैज केप्ट दिस लिवर ऑन ए स्ट्रेटेजिक पोजीशन। ठीक है, गॉड हैज केप्ट दिस लिवर ऑन ए स्ट्रेटेजिक पोजीशन। देखो कि स्ट्रेटेजिक पोजीशन में कि जो भी ब्लड किस कहाँ से आता है, द ब्लड कमिंग फ्रॉम स्टोमक, the blood coming from spleen, the blood coming from pancreas। ठीक है, फिर से बोलूंगा कि जो भी ब्लड कहाँ से आता है, जो भी ब्लड आता है स्टोमक से, जो भी ब्लड आता है स्प्लीन से, एंड जो भी ब्लड आता है किससे, पेनक्रियास से, एंड दे ड्रेन इनटू अ कॉमन वेन दैट इज कॉल्ड एज पोर्टल वेन, दैट इज कॉल्ड एज पोर्टल वेन, and portal vein supplies blood to the liver. That means all the blood coming from stomach, coming from spleen, coming from pancreas, that all go to liver। ठीक है, अब लिवर की एक फंक्शन है जो मैंने पिछले लेक्चर में भी बोली थी, इसकी एक फंक्शन होती है डिटॉक्सिफिकेशन, कि जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस आते हैं वो पहले किस में जाते हैं, लिवर में चले जाते हैं। दैट इज वाई सर्कुलेशन जो होती है वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं होते किसके, टॉक्सिन्स के, ताकि उसको पहले कहाँ जाना है, उसको पहले जाना है किसमें, लिवर में चला जाना है, एंड लिवर डिटॉक्सिफाइज दैट। ठीक है, नाउ वन मोर थिंग,
देखो अब हमने बोला कि पहले डेफिनेशन में कि जो ये लिवर नॉर्मल लिवर सेल्स है हेपेटोसाइट्स है, दे आर रिप्लेस्ड बाय स्कार फॉर्मेशन, दे आर रिप्लेस्ड बाय स्कार फॉर्मेशन। जो हेपेटोसाइट्स है दे आर रिप्लेस्ड बाय स्कार फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल इनमें स्कारिंग हुई, देयर इज डिसरप्शन ऑफ ब्लड सप्लाई इन दिस। ठीक है, देखो अब क्या होगा, अब इसमें जो ब्लड सप्लाई है वो प्रॉपरली नहीं चलती है, दैट मीन्स ब्लड विल कम बैक, that is blood will come back and that will create a high pressure here in the portal vein। ठीक है, that means पहला चीज जो होगा that will be portal hypertension, पहला चीज जो होगा that will be portal hypertension। अब कॉमन सेंस, अब जब बैक फ्लो, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर होगा, क्योंकि लिवर में तो ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं चलती है, बिल्कुल डिसरप्शन है ब्लड सप्लाई की, तो ब्लड जब वापस आएगा तो ये वापस कहाँ चला जाएगा, ये स्प्लीन में भी वापस चला जा सकता है। दैट मीन्स इट विल कॉज द एनलार्जमेंट ऑफ लिवर, दैट मीन्स सुप्लीनोमेगाली, सुप्लीनोमेगाली। ठीक है, नाउ कॉमन सेंस इट विल बैक टू द स्टोमक और वी कैन से ईसोफेगस। ठीक, नाउ ईसोफेगस में ये क्या करेगा, सिंपली it will enlarge the veins of the esophagus that we called as esophageal varices। and it will also create an effect on the functions of the pancreas। ठीक है, अब कॉमन सेंस मैं फिर से बोलूंगा कि जब भी लिवर में जो ब्लड सप्लाई है वो डिसरप्ट होगी, उससे क्या होता है, मेनली एक तो होगा पोर्टल हाइपरटेंशन मीन्स हाई प्रेशर इन द पोर्टल वेन, नंबर 2 सुप्लीनोमेगाली हो सकता है, एसोफेजियल वेरिसेस भी हो सकता है, एंड इट विल हैव ए ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन द पैनक्रियाज। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और जब हम पैनक्रियाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। नाउ वन मोर थिंग, नाउ अब दूसरा चीज, अब जो काजेस होंगे इस लिवर सिरोसिस के वो क्या हो सकते हैं, काजेस ऑफ लिवर सिरोसिस और etiological factors of liver cirrhosis causes। काज में सिंपली हम क्या करेंगे, हम ऐसे लिखेंगे, पहले सिंपल ऐसे लिखेंगे BAVA बावा MD। there are other causes too but first we'll go through these। now B cause, B means biliary cirrhosis, biliary cirrhosis, biliary cirrhosis। what does this mean, biliary cirrhosis? Biliary cirrhosis, it is a disease in which bile ducts in liver are slowly destroyed। इसमें जो bile ducts होते हैं लिवर में, ठीक है, वो क्या होते हैं, bile ducts are destroyed, bile ducts are destroyed means bile will accumulate in the liver and that will disrupt the blood supply। okay, number 2, the most common cause of liver cirrhosis, that is this second one, that is called as alcohol। दूसरा कॉज इसका है अल्कोहल, लॉन्ग टर्म और हैवी यूज ऑफ अल्कोहल, इट इज वन मोर कॉज ऑफ लिवर सिरोसिस। नंबर 3, वायरल हेपेटाइटिस, वायरल हेपेटाइटिस, जो हेपेटाइटिस होते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर, वो भी कॉज होता है किसका, लिवर सिरोसिस का, वेदर इट बी बी सी और डी, बी सी और डी। उसके बाद A means autoimmune disease like autoimmune hepatitis, autoimmune disease, autoimmune disease। now M, metabolic disease, metabolic disease, metabolic disease। मेटाबॉलिक डिजीज में जो मोस्ट कॉमन होता है इसका लिवर सिरोसिस का, दैट इज कॉल्ड एज विल्सन्स डिजीज। इसमें क्या होता है, इसमें लिवर में एक्यूमुलेशन ऑफ कॉपर होता है, विल्सन्स डिजीज, विल्सन्स डिजीज, विल्सन्स डिजीज। इसमें क्या होता है, लिवर में होता है एक्यूमुलेशन ऑफ कॉपर, एक्यूमुलेशन ऑफ कॉपर, एक्यूमुलेशन ऑफ कॉपर। उसके बाद देयर आर सम ड्रग्स विच कैन कॉज liver cirrhosis। Number D is drugs। Now one more thing,
और एक काज होता है, फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज गॉल ब्लैडर सर्जरी, जीबी सर्जरी, it will be the one more cause of liver cirrhosis because bile will accumulate into the liver sometimes, not always. And one more cause वो ज़्यादा बच्चों में पाया जाता है, उनको उसको हम बोलते हैं बाइलरी एट्रीजिया, बाइलरी एट्रीजिया। अब जो बाइलरी एट्रीजिया क्या होता है, ये कंडीशन होती है किन में, इन्फेंट्स में। इनमें क्या होता है, जो बाइल डक्ट्स होते हैं लिवर के इनसाइड वो ब्लॉक होते हैं, मीन्स लिवर जो बाइल डक्ट्स होते हैं, बाइल डक्ट्स इनसाइड लिवर आर ब्लॉक्ड, इनसाइड लिवर आर ब्लॉक्ड एग्जैक्टली। दीज आर द causes of liver cirrhosis. Now we'll move towards pathophysiology. पहले हम जनरल पैथोफिजियोलॉजी लेंगे। पैथोफिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, ओके। नाउ पहला पॉइंट जो हम पैथोफिजियोलॉजी में लेते हैं वो क्या है, ड्यू टू ईटियोलॉजिकल फैक्टर, ड्यू टू एनी ईटियोलॉजिकल फैक्टर, ड्यू टू ईटियोलॉजिकल फैक्टर, ईटियोलॉजिकल फैक्टर, यह है जनरल पैथोफिजियोलॉजी। अब इससे क्या होगा, देयर इज, हमने पहले बोला देयर इज डिस्ट्रक्शन ऑफ लिवर सेल्स, देयर इज डिफ्यूज डिस्ट्रक्शन ऑफ लिवर सेल्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ लिवर सेल्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ लिवर सेल्स, और वी कैन से हेपेटोसाइट्स, ठीक है। उससे क्या होगा, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू, फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू, कॉमन सेंस जो हमने डेफिनेशन में ही एक्सप्लेन थोड़ा बहुत किया था, ठीक है। उसके बाद जब फॉर्मेशन हुआ फाइब्रस टिश्यू से, उससे क्या होता है, जो डिस्ट्रॉयड लिवर सेल्स होते हैं दे आर रिप्लेस्ड बाय scar formation, destroyed liver cells are replaced by scar formation, okay। उसके बाद destroyed liver cells are replaced gradually by scar formation, उसके बाद there will be obstruction in एक ब्लड, नंबर 2 दूसरा चीज क्या बनता है लिवर में, बाइल, एंड नंबर 3 इज लिम्फ। नाउ जो ही सिकार फॉर्मेशन हो गई सेल्स में, देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन इन ब्लड, बाइल एंड लिम्फ। नाउ कॉमन सेंस इट विल बी hepatic insufficiency, exactly, hepatic insufficiency, or we can call it as hepatic failure. It's worth repeating. Due to etiological factor, there is destruction of liver cells. उससे क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू। जो ही फाइब्रस टिश्यू बन जाएगा, ये क्या करेगा, जो डेस्ट्रॉयड लिवर सेल्स होते हैं दे आर सिंपली रिप्लेस्ड बाय स्कार फॉर्मेशन। नाउ व्हेन देयर इज स्कारिंग इन द लिवर, कॉमन सेंस देयर विल बी ऑब्स्ट्रक्शन इन ब्लड, बाइल एंड लिम्फ, बिकॉज ये तीन चीजें हैं ये हमारे लिवर में पाए जाते हैं। एंड उसके बाद जब ऑब्स्ट्रक्शन है इन तीन चीजों की, दैट इज हेपेटिक इनसफिशिएंसी, और वी कैन सिंपली कॉल इट एज हेपेटिक फेलियर। नाउ वन मोर चीज, मैंने पहले बोला जो इसका मोस्ट कॉमन काज है दैट इज अल्कोहल। अब हम देखेंगे कि अल्कोहल से जो ये लिवर सिरोसिस है ये कैसे होता है। 1 मिनट, ये बात अच्छे से समझना कि अल्कोहल से कैसे होता है। नाउ कॉमन सेंस, फर्स्ट थिंग, now there will be excessive and chronic intake of alcohol, excessive and chronic intake of alcohol, excessive and chronic intake of alcohol, okay। now जो ही किसी ने excessive and chronic किसी ने intake किया क्या, अल्कोहल, अल्कोहल कहाँ जाएगा, सिंपली अल्कोहल will enter into the liver for metabolism। नाउ अल्कोहल जो है एंटर्स लिवर फॉर मेटाबॉलिज्म थ्रू पोर्टल सर्कुलेशन, कॉमन सेंस, थ्रू पोर्टल सर्कुलेशन। नाउ वन मोर थिंग,
अब जो ही लिवर पहुंचता है कहाँ, लिवर में। अब अल्कोहल जो ही पहुंचता है, सॉरी, अब जो ही अल्कोहल पहुंचता है कहाँ, लिवर में। लिवर, ये अल्कोहल क्या करता है काम लिवर में, ये एक चीज को इंक्रीज करता है। इट द अल्कोहल, जो अल्कोहल होता है ये इंक्रीज करता है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, मींस अल्कोहल इंक्रीजेस एनएडी, अल्कोहल इंक्रीजेस एनएडी। अल्कोहल जो है ये इंक्रीज करता है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, जो ये होता है कौन, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये इसको क्या करता है, इंक्रीज करता है। नाउ जो ही एनएडी इंक्रीज होता है, इससे क्या होता है, दिस एनएडी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। अब जो एनएडी होता है ये क्या करता है काम, इट इंक्रीजेस द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, it increases oxidation of fat। फिर से रिपीट करूंगा, एक्सेसिव एंड क्रोनिक इनटेक ऑफ अल्कोहल, उसे अल्कोहल एंटर होता है लिवर में फॉर मेटाबॉलिज्म थ्रू पोर्टल सर्कुलेशन। अब जो अल्कोहल होता है ये इंक्रीज करता है एनएडी। एनएडी जो होता है इसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स, दैट मीन्स दिस एनएडी विल इंक्रीज ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स, ठीक है। दैट मीन्स देयर इज increment in the fatty acid level in liver, means there is increase in fatty acid level in liver। अब जो फैटी एसिड जो है लेवल वो लिवर में क्या हो गई, इंक्रीज। जो अब फैटी एसिड हमारे इसमें लिवर में क्या हो गया, इंक्रीज ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट बाय एनएडी। इससे क्या होता है, इससे फैट डिपोजिशन इन लिवर, देयर इज फैट डिपोजिशन इन लिवर, देयर इज फैट डिपोजिशन इन लिवर। एग्जैक्टली, जो ही फैट डिपॉजिट होता है लिवर में उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम फैटी लिवर, और उसको हम बोलते हैं सिटीटोसिस, देयर इज सिटीटोसिस, और वी कैन से फैटी लिवर, फैटी लिवर। एग्जैक्टली, नाउ क्या है फैटी लिवर। देखो वन मोर थिंग, जो लिवर होता है ना, लिवर में ऐसे होता है एक हेक्सागन जिसको हम बोलते हैं हेपेटिक लोब्यूल, ठीक है। इसमें प्रेजेंट होते हैं यहाँ से साइनोसाइड्स, जहाँ से ब्लड आता है, साइनोसाइड्स, एंड इन्हीं में प्रेजेंट होती है क्या, हेपेटोसाइट्स। अब जो ये स्पेस होती है साइनोरल स्पेस, ठीक है, इनमें एक सेल प्रेजेंट होती है जो स्टोर करती है फैट, उस सेल को हम बोलते हैं इटोसेल, उस सेल को हम बोलते हैं इटोसेल, इटोसेल, इटोसेल। नाउ अब क्या है, देयर इज फैटी लिवर। अब जो फैटी लिवर है, कॉमन सेंस से फैटी लिवर क्या करेगा काम, देखो अब ये बन जाएगा फैटी, इसमें क्या है, फैट, ठीक है, किन में, हमारे पूरे लिवर में। अब मैंने एक लोब्यूल लिया, अब जो ही इसमें फैट है, दिस फैट ये क्या करेगा काम, देयर इज ए फैट स्टोरिंग सेल दैट इज कॉल्ड एज इटोसेल, दिस फैट विल कंप्रेस द इटोसेल, दिस फैट विल कंप्रेस द इटोसेल, मीन्स द फैटी लिवर compresses the itocell, the fatty liver compresses the itocell। इटोसेल जो होता है ये होता है फैट स्टोरिंग सेल, और इसमें होता है विटामिन ए बी। नाउ जो ही ये इटोसेल क्या हो गई, जो ही ये कंप्रेस हो गई, दिस इटोसेल बिकम्स एक्टिव, इट बिकम्स हाइपर एक्टिव, मोर हाइपर एक्टिव इट बिकम्स। ये इसके मतलब क्या है, जो ही कंप्रेस हुआ कौन, इटोसेल, दिस इटोसेल बिकम्स हाइपर एक्टिव, मींस इट गेट्स स्टिमुलेटेड। इसको फिर पता ही नहीं चलती है मैं क्या करता हूं, ठीक है, इट लूजेस इट्स फंक्शनल एबिलिटी, ठीक है। नाउ जो है इटोसेल होता है कौन सी, जैसे इंसान होता है ना, क्या जब भी इंसान नॉर्मल स्टेट में होता है वो अपनी जो मेंटल एबिलिटी है वो लूज करता है, सेम होता है किस में, इटोसेल में। इसको फिर दिखाई नहीं देता है कि मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है। अब जो इटोसेल होती है ये क्या करती है, इट इंक्रीजेस कोलेजन प्रोडक्शन, इट इंक्रीजेस कोलेजन प्रोडक्शन, इट इंक्रीज कोलेजन
production because it loses its all the fat, and it starts to form new and more collagen. उससे क्या होता है, जो ही more and more collagen production हुई, उससे क्या होगा, simply there is fibrosis of liver, there is fibrosis of liver. जो ही fibrosis of liver हुआ, there is scar formation, there is scar formation. Scar formation, common sense, it is cirrhosis of liver. It is cirrhosis of liver. It is worth repeating. मैं फिर से करूँगा repeat. Now there is excessive intake of alcohol. Common sense, alcohol enter into the liver for metabolism. Alcohol जो है वो increase करेगा NAD, ठीक है. उस NAD का एक अहम रोल होता है in the oxidation of fat, that will increase oxidation of fat. उससे क्या होता है, उसमें जो हमारे लिवर में फैटी एसिड लेवल जो होती है वो इंक्रीज होगी. देयर इज, and one more thing, there will be fat deposition in liver due to the high levels of fatty acids in our liver. Now जो ही फैट डिपोजिशन होता है, ये क्या फॉर्म करेगा, फैटी लिवर, जिसको हम बोलते हैं सिटिटोसिस. नाउ इससे क्या होता है, इट विल कंप्रेस द इटोसिल्स इन द प्रीसाइनोडियल स्पेस, एंड दिस आइटोसेल्स दे विल गेट स्टिमुलेटेड एंड दे विल बिकम हाइपर एक्टिव. ठीक है, हाइपर एक्टिव जो ही बनेंगे, दे विल लूज देयर फैट. ठीक है, वो क्या करेंगे काम, वो करेंगे फॉर्म कोलेजन प्रोडक्शन. जो ही मोर एंड मोर कोलेजन बनेंगे, देयर विल बी फाइब्रोसिस ऑफ द लिवर. फाइब्रोसिस ऑफ द लिवर जो होगा, देयर विल बी स्कार फॉर्मेशन एंड इवेंचुअली देयर विल बी द सिरोसिस ऑफ द लिवर. ठीक है, नाउ वन मोर थिंग, नाउ टाइप्स ऑफ लिवर सिरोसिस. टाइप्स ऑफ लिवर सिरोसिस. नाउ ये हम कैसे याद रखेंगे, पहले ये हम सिंपली रखेंगे याद ए बी एंड सी से. ए इज अल्कोहलिक सिरोसिस, जो इसका पहला टाइप होता है, दैट इज अल्कोहलिक सिरोसिस. नंबर 2, biliary cirrhosis. Biliary cirrhosis. And C is cardiac cirrhosis. C is cardiac cirrhosis. Okay. Now पहले alcoholic cirrhosis. जो ये अल्कोहलिक सिरोसिस होता है, इसका और एक नाम है, इसको बोलते हैं पोर्टल सिरोसिस, और इसका दूसरा नाम है न्यूट्रिशनल सिरोसिस भी. पोर्टल सिरोसिस और न्यूट्रिशनल सिरोसिस. पोर्टल सिरोसिस, इट इज आल्सो कॉल्ड एज पोर्टल सिरोसिस और न्यूट्रिशनल सिरोसिस. न्यूट्रिशनल सिरोसिस. नाउ हमने इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखी. नाउ दिस इज यूजुअली एसोसिएटेड विद अल्कोहलिज्म. कॉमन सेंस, इट इज एसोसिएटेड विद अल्कोहलिज्म. हमने इसकी पैथोफिजियोलॉजी अभी देखी. ठीक है, नाउ इसमें क्या होता है, इसमें सिंपली होता है, जब भी कोई एक्सेसिव अल्कोहल लेता है, देयर इज एन एक्यूमुलेशन ऑफ फैट इन द लिवर सेल्स. फिर हमने देखा एटो सेल्स उसका क्या करती है. ठीक है, नाउ फर्स्ट टाइप इज alcoholic. Now number 2, that is biliary cirrhosis. Biliary cirrhosis. Biliary cirrhosis. Now biliary means it is related with biliary system. ठीक है, now this biliary cirrhosis, it is associated with क्रोनिक बाइलरी ओबस्ट्रक्शन एंड इन्फेक्शन. जब भी इस बाइल सिस्टम में, ठीक है, कोई भी ओबस्ट्रक्शन या इन्फेक्शन होता है, बाइल कहाँ पे जाएगा, सिंपली it will not be released from liver properly and it will be accumulated in the liver, and there will be the crystalline formation of the bile in the liver, and that will disrupt the blood supply in the liver. Means it is associated with the biliary obstruction or infection. Associated with biliary obstruction or infection. Now one more type, that is cardiac cirrhosis. Cardiac cirrhosis.
cardiac cirrhosis. Cardiac cirrhosis. As the name indicates, it is related with the heart. Now, इसमें पहली चीज क्या होता है? There is long standing right heart failure. Right heart failure. मगर long standing right heart failure. जो ही राइट हार्ट फेलियर होता है उससे क्या होता है? कॉमन सेंस इट विल इंक्रीज द प्रेशर ऑन राइट एट्रियम. मीन इससे क्या होता है? देयर इज इंक्रीमेंट ऑफ प्रेशर ऑन इंक्रीज ऑफ प्रेशर ऑन राइट एट्रियम बिकॉज इट इज ऑन राइट साइड. ओके, जो ही राइट एट्रियम में क्या है? अब प्रेशर ज्यादा है, इट विल इंक्रीज. दो चीजें हो सकती है. इट विल इंक्रीज inferior vena cava pressure, and number 2 it will increase jugular venous pressure. It will increase jugular venous pressure. ठीक. Now what will happen? This increase in inferior vena cava pressure. Now common sense, यहाँ से जो ब्लड आता है इंफीरियर वेना केवा से, वो आता है लिवर से, आता है स्टोमक से, आता है स्प्लीन से आता है. ठीक है, जो भी इंफीरियर साइड से आता है दैट गोज थ्रू इन द राइट एट्रियम थ्रू इंफीरियर वेना केवा. तो उससे क्या होगा? देयर इज इंक्रीज हिपैटिक वेन प्रेशर. देयर विल बी इंक्रीज इन हिपैटिक वेन प्रेशर. इंक्रीज इन हिपैटिक, जो हिपैटिक वेन्स में ब्लड है उसमें जो है वो प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा. इंक्रीज इन हिपैटिक वेन प्रेशर. नाउ कॉमन सेंस दैट व्हाट विल हैपन नाउ? देयर विल बी बैक प्रेशर टू लिवर साइनोसाइड्स. ये सप्लाई किसको करती है? लिवर को करती है. मीन देयर विल बी बैक प्रेशर टू लिवर. नाउ ठीक है यहां तक. नाउ व्हाट विल हैपन? मीन्स जो ही बैक प्रेशर लिवर पे ब्लड का फिर से पड़ गया, ठीक है, मीन्स लिवर गेट्स एनलार्ज्ड. लिवर जो है वो हो जाएगा एनलार्ज्ड. लिवर गेट्स एनलार्ज्ड. नाउ जो ही लिवर एनलार्ज होगा उससे क्या होगा? देयर विल बी इस्कीमिया बिकॉज यहाँ जो आता है ब्लड वो आता है हिपैटिक वेन से, दैट इज डीऑक्सीजनेटेड. ठीक है. नाउ देयर विल बी less oxygen content in that, means liver cells will suffer ischemia. ischemia से क्या होगा? necrosis. ischemia से होगा necrosis. necrosis से क्या होगा? common sense, there will be fibrosis. there will be fibrosis. फिर से रिपीट करूंगा. cardiac cirrhosis में long standing heart failure होगा. there will increase pressure on right atrium. वो क्या करेगा काम? increase inferior vena cava pressure and increase jugular venous pressure. अब इससे क्या होगा? कॉमन सेंस, जो ही inferior vena cava pressure increase हुआ, it will increase pressure on the hepatic venous too. hepatic venous बैक प्रेशर किसको? ये ब्लड लिवर से लाती थी लेकिन ये क्रिएट करेगी क्या? बैक प्रेशर ऑन द लिवर. बट कॉमन सेंस दिस हेपेटिक वेन इट विल कैरी द deoxygenated blood. Now liver get, जो ही ये वापस blood आ गया, liver gets enlarged due to the backflow of this blood, but it will create ischemia. Means ऑक्सीजन जो लिवर सेल्स को वो नहीं पहुंचता है, it will create necrosis. Common sense, there will be fibrosis. ठीक है. It was part 1. इंशाल्लाह next part हम जल्दी अपलोड करेंगे. Subscribe my channel and for alert lectures you can subscribe and not Sam Shabir.